बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस देखे थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो मेरे पास है एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। यहाँ हम लोगों ने यस एंड नो में आंसर देना है और हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो पॉलिनोमियल भी हैं या नहीं हैं। अब जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि पॉलिनोमियल मेरे पास क्या होते हैं, ऐसे मेरे पास इक्वेशन जिसमें मेरे पास क्या होता है, एक्स की पावर अगर मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर है, नेक्स्ट जो टर्म है उसमें मेरे पास स्क्वायर का एक टर्म माइनस होगा यानी एक्स की पावर एन, नेक्स्ट टर्म जो होगा उसमें मेरे पास एक्स की पावर एन माइनस 1 होगा और जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें मेरे पास होगा एक्स की पावर एन माइनस 2। तो यहाँ मेरे पास अगर मैं फर्स्ट देखूँ तो यहाँ मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास स्क्वायर है। नेक्स्ट टर्म में देखूँ मेरे पास तो यहाँ मेरे पास जो x की पावर है वो मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स है यानी x की पावर अगर मेरे पास यहाँ आ जाएगी तो मेरे पास x की पावर माइनस 1 आ जाएगी। तो स्क्वायर और माइनस 1 ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूंगी नो। नेक्स्ट मेरे पास है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x अंडर रूट x प्लस 3। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ फर्स्ट में मेरे पास x की पावर क्यूब है, नेक्स्ट मेरे पास x की पावर स्क्वायर है, नेक्स्ट मेरे पास x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x अंडर रूट है यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास हो जाएगी x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ये भी मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूंगी नो। नेक्स्ट मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म में मेरे पास यहाँ क्या है x की पावर 1 यानी ये मेरे पास जो है सबसे पहले 2 था और नेक्स्ट में मेरे पास x की पावर रिड्यूस हुई तो मेरे पास 1 आया। तो मेरे पास यानी ये जो है मेरे पास पॉलिनोमियल बना रहा है तो ये मेरे पास आ जाएगा यस। नेक्स्ट मेरे पास है 3x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 प्लस 8। तो यहाँ मैं देखूँ अगर मेरे पास यहाँ पे 3x है और यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में 2x माइनस 1 है, अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 16x आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2x जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास 3x अगेन मेरे पास आ गया और यहाँ पे मेरे पास 2x जो था वो मेरे पास आ गया। इसी तरह अगर मैं सिर्फ इसी को देखूं तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास न्यूमिनेटर में 3x है जबकि मेरे पास डिनोमिनेटर में मेरे पास 2x है। तो 2x से मेरे पास ऊपर आएगा तो 2x की पावर माइनस 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है तो यहाँ मैं लिख दूंगी नो। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ मैंने क्या बताना है कि मेरे पास जो एक्सप्रेशंस हैं हर एक पार्ट में मैंने ये बताना है कि मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशन है या इरैशनल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ मेरे पास क्या है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 में मेरे पास है 3 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5। तो यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरे पास जितने भी रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं वो मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं होने चाहिए। अगली बात मेरे पास क्या होती है कि अगर मेरे पास कभी भी अंडर रूट एक्स वाली चीज़ आ जाए तो वो मेरे पास कभी भी रैशनल एक्सप्रेशंस नहीं होते। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जहाँ मेरे पास अंडर रूट एक्स आ जाए उसको आपने यहाँ लिख देना है कि ये मेरे पास इरैशनल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ मेरे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है 3 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5। इसमें मेरे पास 2 दफ़ा अंडर रूट आया है तो मैं यहाँ लिख दूंगी इरैशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट जो है उसमें मेरे पास 3 है। यहाँ मेरे पास हर एक टर्म में मेरे पास जो x की वैल्यू है वो मेरे पास माइनस हो रही है। यहाँ मेरे पास एक्स क्यूब है, यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ मेरे पास x की जो मेरे पास यहाँ पे कोई भी x है वो उसकी टर्म मेरे पास नहीं है।
इसके अलावा मेरे पास अगर डिनोमिनेटर में चेक करूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 है प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी मेरे पास जो x है वो मेरे पास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मेरे पास 2 है, उसके बाद x की जो वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास 1 है, x की जो पावर है वो मेरे पास स्क्वायर है, यानी यहाँ पे ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं बना रहा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ये मेरे पास है रैशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 3, जिसमें मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। न्यूमिनेटर में देखूँ तो मेरे पास हर टर्म में मेरे पास जो x की वैल्यू है वो मेरे पास माइनस होती जा रही है। पहले एक्स स्क्वायर था, फिर x की पावर 1 थी। अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ तो यहाँ मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9, यानी यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर हुआ, मेरे पास यहाँ पे 9 के साथ x नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिनोमिनेटर में मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं बना रहा। अगर यहाँ पे 9x होता तो मेरे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल बना रहा होता और मैं यहाँ लिख देती कि मेरे पास इरेशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल नहीं बना रहा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ये मेरे पास है रैशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 4, जिसमें मेरे पास है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3। दोबारा से मेरे पास अंडर रूट आ गया, तो जहां मेरे पास अंडर रूट एक्स में आएगा तो वहां मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दूंगी इसको इरैशनल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे मेरे पास रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो यहाँ मैंने क्या करना है, मैंने रिड्यूस करना है जो मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशन है उसको लोएस्ट फॉर्म में। यहाँ अगर मैं पार्ट नंबर 1 देखूँ, मेरे पास क्या है 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z की पावर 5 डिवाइडेड बाई 30 x की पावर क्यूब y z स्क्वायर। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, यहाँ सबसे पहले मैं करती हूँ 120 डिवाइडेड बाई 30, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मेरे पास वेरिएबल सेम है। मेरे पास यहाँ क्या है, जस्ट मेरे पास जो पावर है वो मेरे पास चेंज है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, जैसे ही मेरे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे मेरे पास एक्स की पावर क्यूब है, तो यहाँ मेरे पास स्क्वायर इसी तरह रहेगा। यहाँ मेरे पास है पावर +3, जब मेरे पास ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो मेरे पास पावर हो जाएगी -3। और जब मेरे पास वेरिएबल सेम होता है तो मैं क्या करती हूँ, उसी के ऊपर मैं यहाँ पे स्क्वायर -3 यहाँ इस तरह से कर देती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है y भी मेरे पास न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी है, तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास है y की पावर 3 और यहाँ मेरे पास है y की पावर 1, तो मेरे पास हो जाएगा 3 - 1। नेक्स्ट मेरे पास है z की पावर है यहाँ पे 5 और डिनोमिनेटर में मेरे पास है 2, तो मेरे पास हो जाएगा 5 - 2। अब यहाँ मैं इसको कैलकुलेशन कर लेती हूँ। मेरे पास हुआ 4 x की पावर -1 y की पावर स्क्वायर z की पावर 3। अब यहाँ मेरे पास क्या है, x की पावर -1 है। -1 अगर मैं कहीं पे भी इसको इस तरह से लिखती हूँ तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता कि मेरे पास पावर जो है वो मेरे पास माइनस में आ रही हो। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ इसको इस तरह से लिख दूंगी 4y स्क्वायर z क्यूब डिवाइडेड बाय x। क्योंकि मेरे पास न्यूमिनेटर में x की पावर -1 है, तो जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी तो मेरे पास पावर जो है वो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा 4x स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय x। अब नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे 8a ब्रैकेट x + 1 डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ सबसे पहले 8a डिवाइडेड बाय 2 है, तो मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मेरे पास आ जाएगा 4a x + 1 है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ मैं इसको किस तरह लिखती हूँ, यहाँ मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, एक दफ़ा मेरे पास ये माइनस में आ जाता है और एक दफ़ा मेरे पास ये प्लस में आ जाता है। जब भी आपके पास ऐसी टर्म आएगी एक्स स्क्वायर -1, तो आपने हमेशा इसको यहाँ पे इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1, ये दोनों मेरे पास यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ आंसर आया 4a डिवाइडेड बाय x - 1।
अब नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 3 जिसमें मेरे पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर जो है वो मैं ओपन कर लेती हूँ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी अगर मैं बात करती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, इसी तरह यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है x और y, तो मैं यहाँ लिख दूंगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। इसी तरह न्यूमिनेटर में मेरे पास आ गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ मैं क्या कर दूंगी, यहाँ मेरे पास है प्लस 2xy माइनस 4xy, इन दोनों को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके मैंने आंसर लिख दिया, तो मेरे पास यहाँ आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये दोनों टर्म्स मेरे पास सेम है, अब मैं इन दोनों की कटिंग कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 1 रह गया। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 4 जिसमें मेरे पास है x क्यूब माइनस वाई क्यूब ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं क्यूब के फॉर्मूला की बात करूँ तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास यहाँ फॉर्मूला होता है a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ मेरे पास यहाँ पे सेम यही मेरे पास टर्म बन रही है, मेरे पास है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगी, इसमें फॉर्मूला को क्लोज कर दूंगी, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का क्यूब। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मेरे पास दोनों टर्म्स जो है वो मेरे पास सेम है, इन दोनों की मैं यहाँ पे कटिंग कर दूंगी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो ये मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ इसको मैं यहाँ लिख दूंगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसान मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।